हम सब जिंदगी भर मेहनत क्यों करते हैं? ताकि एक दिन रिटायर हो सके। बिल्कुल ठीक कहा ना। ताकि एक दिन ऐसा आए कि हमें कोई भी काम मजबूरी में ना करना पड़े, हम बस रिलैक्स करें और खुश रहें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाइफ में एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा भी है जहां आपको रिटायरमेंट का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। यानी कि आप अभी इसी पल से अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो कौन है वो लोग जिनके लिए इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम बाकी नहीं रह जाता? क्या आप भी उस लिस्ट में शामिल है? आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 17 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यस्तवात्म रतिरेव स्याद आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इंसान सिर्फ अपनी सेल्फ आत्मा में ही, यानी कि सेल्फ लव करता हो, अपने आप को प्रेम करता हो, जो अपने आप में ही पूरा संतुष्ट है ना, जो अपनी आत्मा से ही खुश है, श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब कि ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि उसे कुछ भी पाने के लिए किसी काम को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को जो चाहिए असल में लाइफ में, सुकून, आनंद, सुख, वो सब उसने अपने अंदर ही ढूंढ लिया है। चलिए अब इस श्लोक के सार को हमारे इतिहास की एक बहुत ही मशहूर घटना के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो बात तब की है जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था। तो भारत में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो नदी के किनारे नग्न अवस्था में अपनी मस्ती में लेटा हुआ था। तो सिकंदर ने उस साधु को अपनी तलवार दिखाते हुए कहा कि मैं सिकंदर हूं, मैं पूरी दुनिया का मालिक हूं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो साधु ने हंसकर कहा कि तुम मालिक नहीं, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तो साधु की इस बात को सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा ऐसे कैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूं? तो फिर साधु ने उसे समझाया कि मेरा गुलाम मेरा मन, मेरी इच्छाएं हैं, क्योंकि मैंने अपनी सभी इच्छाओं को जीत लिया है। लेकिन तुम तो अभी भी अपनी इच्छाओं के ही गुलाम हो। तुम्हें और ज्यादा जमीन चाहिए, तुम्हें और ज्यादा पावर चाहिए, और तुम जिसे जीतने के लिए पूरी दुनिया में भाग रहे हो, मैंने उसी सब को त्याग कर अपने अंदर ही सुख पा लिया है। तो उस साधु की बातों को सुनकर सिकंदर इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि उसने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। तो इस पर साधु ने कहा बस थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो मेरी धूप को रोक रहे हो। लेसन क्या है दोस्तों, कि सिकंदर विश्व विजेता होकर भी भिखारी रहा, क्योंकि उसे और भी चाहिए था। लेकिन साधु सड़क पर होकर भी एक महाराजा था, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। और इसी का मतलब है आत्मतृप्त होना, कि जब आप अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं तो बाहर की कोई भी इच्छा, कोई भी काम आपको बांध नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इसका मतलब अब ये नहीं है कि हम अपना सारा काम करना छोड़ दें और जंगल में भाग जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में मत ढूंढिए। और जिस दिन आप ये समझ गए कि असली खुशी का मतलब मोबाइल, गाड़ी या प्रमोशन नहीं, बल्कि आपका नजरिया है, आपका माइंड सेट है कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, तो उस दिन से आप ऑफिस में काम करते हुए भी आजाद होंगे। आप काम खुश होने के लिए नहीं, बल्कि खुशी से करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस श्लोक को गलत वे में ले जाते हैं और वो आलसी हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भी तो अपनी आत्मा से खुश हूं, मैं काम क्यों करूं। तो श्री कृष्ण भगवान जी को पता था कि बहुत सारे लोग इस श्लोक का बहाना बनाएंगे, इसलिए अगले ही श्लोक में उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो और आपने काम करना छोड़ दिया, तो आपका क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है, वरना आपका पतन होना पक्का है। तो क्या होगा ऐसे लेवल पे, तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे अगले श्लोक में। और अगर इस श्लोक की वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 18 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।